एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक सुंदर लड़की रहती थी जिसका नाम राधा था। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक सुंदर लड़की रहती थी। उसके चेहरे की मासूमियत और उसकी मुस्कान पर गांव के सभी लोग फिदा थे। लेकिन एक बात थी जो गांव वाले अक्सर छिपाते थे, वही कि गांव के पास के जंगल में एक चुड़ैल रहती थी जिसका नाम माया था। माया की कहानी बहुत पुरानी थी। वह एक समय में एक सुंदर और प्यारी लड़की थी, लेकिन एक दिन गांव के लोगों ने उसे जादू टोना करने का आरोप लगाकर उसे जंगल में छोड़ दिया। माया ने उस समय कसम खाई थी कि वह उन लोगों से बदला लेगी जिन्होंने उसे इतनी निर्दयता से बाहर किया। इस बदला लेने की प्रक्रिया में वह एक चुड़ैल बन गई जो रात के समय जंगल में लोगों की आत्मा को परेशान करती थी। राधा की मासूमियत और सुंदरता की चर्चा माया तक भी पहुंची। माया ने सोचा कि अगर वह राधा को अपने जादू से अपने जाल में फंसा ले तो वह एक तरह से गांव से अपना बदला ले सकेगी। माया ने राधा के प्रति अपनी योजनाओं को अमल में लाने का सोचा और धीरे धीरे उसकी तरफ ध्यान देना शुरू किया। एक दिन जब राधा अपने घर से बाहर जा रही थी, माया ने एक मृदुल और आकर्षक स्वर में उसे बुलाया। राधा ने जब माया की आवाज सुनी तो उसे लगा कि यह कोई भला इंसान हो सकता है जो उसकी मदद करना चाहता है। राधा ने उसकी आवाज की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। जंगल में पहुंचते ही राधा ने माया को देखा जो एक घने पेड़ के नीचे बैठी थी। माया ने अपनी सुंदरता और मासूमियत से राधा को प्रभावित किया और उसे अपने साथ जंगल में चलने के लिए कहा। राधा ने अनजाने में माया का हाथ पकड़ लिया और उसके साथ चलने लगी। जंगल में माया ने राधा को एक खूबसूरत स्थान पर ले जाकर उसे बैठाया और फिर उसे अपनी जादू की शक्तियों का प्रदर्शन दिखाया। माया की जादू की शक्ति ने राधा को मंत्रमुग्ध कर दिया। माया ने धीरे धीरे राधा को अपनी चुड़ैल की पहचान और अपनी कड़वी कहानी सुनाई। राधा को माया की पीड़ा और दर्द से सहानुभूति हुई और उसने माया को समझाने की कोशिश की कि बदला लेना कोई समाधान नहीं हो सकता। राधा की बातों से प्रभावित होकर माया ने अपने दिल की गहराइयों से महसूस किया कि उसकी राह गलत थी। राधा ने माया को इस कठिन समय से बाहर निकलने की सलाह दी और उसके साथ उसकी मदद करने की पेशकश की। माया ने राधा की बातों को गंभीरता से सुना और उसके साथ मिलकर अपने अतीत को सुधारने का निर्णय लिया। राधा और माया ने मिलकर गाँव के लोगों को बताया कि माया को पहले ही गाँव से निकाला गया था और अब वह एक नई शुरुआत करना चाहती है। गाँव के लोग राधा की बातों से प्रभावित हुए और माया को एक नई शुरुआत करने का मौका दिया। माया ने अपनी जादू की शक्तियों का उपयोग गांव के लोगों की भलाई के लिए किया और धीरे धीरे सबके दिलों में अपनी जगह बनाई। समय बीतता गया और माया और राधा की दोस्ती और भी गहरी हो गई। माया ने अपने जीवन को नए तरीके से जीना सीखा और राधा की मदद से अपनी खोई हुई आत्मा को पुनः प्राप्त किया। राधा ने भी माया को ये सिखाया कि प्रेम और सहानुभूति के माध्यम से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। इस प्रकार माया और राधा की कहानी एक सबक देती है कि प्रेम और सहानुभूति से बड़े समस्याओं को भी हल किया जा सकता है। ये भी सिखाती है कि कभी कभी सबसे कठिन परिस्थितियों में भी एक सही दोस्त और समझदार दिल हमें सही मार्ग पर ले जा सकता है। ये कहानी चुड़ैल और प्रेमिका के बीच के रिश्ते को दर्शाती है और यह भी बताती है कि अच्छाई और बुराई के बीच की दीवारें प्रेम और समझदारी से मिटाई जा सकती हैं। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं एक और ऐसे कहानी को लेकर। तब तक के लिए बाय दोस्तों।